रणवीर अल्लाहबादिया, जिसे इंटरनेट बियर बाइप्स के नाम से जानता है, आज भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर पॉडकास्टर्स में से एक है। बॉडी बिल्डिंग से शुरू हुई उसकी जर्नी आज मेडिटेशन, बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी, जियो पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट, सब पर पॉडकास्ट तक पहुंच चुकी है। लेकिन 2025 की शुरुआत में वही रणवीर एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसा जहां सुप्रीम कोर्ट ने उसके ही बारे में कहा डिस्गस्टिंग, फिल्थी, इंसल्टिंग और मल्टीपल एफआईआर से उसे अंतरिम सुरक्षा देते हुए ये भी पूछा कि फ्री स्पीच और गंदगी के बीच लाइन कहां खींचेगी। ये पूरा मामला सिर्फ एक अश्लील मजाक का नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी, इमेज, डिजिटल जिम्मेदारी और पर्सनैलिटी राइट्स तक जाकर टकराता है। इस कहानी को समझने के लिए टाइमलाइन वापस घुमानी पड़ेगी उस मोटे, सर्जरी से जूझ रहे मुंबई के लड़के तक, जिसने फिटनेस के पीछे भागते भागते इंटरनेट पर अपना एम्पायर बना दिया। रणवीर अल्लाहबादिया का जन्म 2 जून 1993 को मुंबई में एक वेल एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उसके पिता गौतम अल्लाहबादिया और मां स्वाति अल्लाहबादिया दोनों एस्टैब्लिश डॉक्टर्स हैं, यानी घर की हवा ही एजुकेशन, प्रोफेशन और सक्सेस की स्टोरी से भरी थी। परिवार में एक छोटी बहन भी है। कई सोर्सेस उसे आकांक्षा अनुष्का नाम से रिफर करते हैं, जो भी पढ़ाई में स्ट्रांग और अच्छे करियर की तरफ बढ़ी। बाहर से सब परफेक्ट लग सकता था डॉक्टर पेरेंट्स, मुंबई में अपब्रिंगिंग, अच्छी स्कूलिंग, लेकिन रणवीर का बचपन उतना स्मूथ नहीं था। वो बचपन से ही चबी मोटा बच्चा था। 16 साल की उम्र तक उसे कई मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ा। सबसे बड़ी सर्जरी 2009 में गॉल ब्लैडर रिमूवल, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन थी, जब वो सिर्फ 16 साल का था। सर्जरीज, हॉस्पिटल, दवाइयां, इन सब ने उसके माइंड पर गहरा असर डाला। स्टार्स अनफोल्डेड और योर स्टोरी दोनों ये बात लिखते हैं कि इन हेल्थ इश्यूज ने उसके अंदर एक जिद जगा दी, मैं खुद को बदलूंगा, अपने शरीर पर कंट्रोल लूंगा। यही से फिटनेस के प्रति ऑब्सेशन शुरू हुआ। स्कूलिंग उसने मुंबई के एक टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की। यहाँ एनवायरनमेंट हाई अचीविंग किड्स से भरा था, अमीर फैमिलीज, एम्बिशियस पेरेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। रणवीर पढ़ाई में औसत से थोड़ा ऊपर था, टॉपर नहीं, लेकिन पास पास से आगे। उसे स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और लोगों से घुलने मिलने में मजा आता था। पर जब सर्जरीज और ओबेसिटी ने उसे फिजिकली लिमिट करना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपने शरीर पर काम नहीं किया, तो उसकी लाइफ हमेशा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के बीच फंसी रहेगी, भले पिता माँ खुद डॉक्टर्स ही क्यों ना हो। डॉक्टरों के घर में पैदा हुआ बच्चा, अगर डॉक्टर न बने तो कम से कम इंजीनियर तो बन ही सकता है। यही सोच उसके घर में भी थी। 12वीं के बाद रणवीर ने एडमिशन लिया द्वारकादास जे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई में ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। कॉलेज के पहले 2 साल उसके लिए टिपिकल इंजीनियरिंग लाइफ जैसे रहे। लेक्चर्स, लैब्स, असाइनमेंट्स, दोस्तों के साथ घूमना, थोड़ी बहुत शराब, पार्टी, लेट नाइट हॉस्टल लाइफ। यहीं से बियर बाइसेप्स नाम की जड़ें पड़ती है। लेकिन इसी दौरान उसने फिटनेस लाइफस्टाइल सीरियसली अपनाना शुरू कर दिया। जिम ज्वाइन किया, डाइट बदलना शुरू किया, वेट लॉस और मसल गेन पर फोकस किया। सोवरेन और योर स्टोरी लिखते हैं, 16 साल की सर्जरीज और 20 की उम्र के आसपास जिम डिसिप्लिन ने मिलकर उसके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट का फीलिंग का बग पैदा किया। वो खुद मिरर में अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देखता और ये सोचता, अगर मैं खुद को इतना बदल सकता हूँ, तो दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ। इसी समय उसके जीवन में दो पैरेलल चीजें चल रही थी। एक, इंजीनियरिंग डिग्री परिवार के लिए सेफ्टी नेट, समाज की नजर में ठीक ठाक पढ़ा लिखा लड़का। दो, फिटनेस जर्नी, खुद के लिए पैशन, आइडेंटिटी, मिशन। ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते बढ़ते उसने तय कर लिया, वो टिपिकल इंजीनियर की नौकरी नहीं करेगा। इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में ही उसने दोस्तों के साथ डिस्कशन में कहा था,
मैं कॉर्पोरेट में नहीं जाऊंगा, अपना कुछ बनाऊंगा। फिटनेस जर्नी के साथ साथ रणवीर सोशल मीडिया पर फिटनेस क्रिएटर्स को देखने लगा। अमेरिकी यूट्यूबर्स, बॉडी बिल्डर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स। उसे लगा कि भारत में इस तरह की कंटेंट की कमी है, खासकर रिलेटेबल हिंदी इंग्लिश मिक्स में। इसी समय उसके एक दोस्त ने कहा, तू खुद यूट्यूब शुरू कर, जिम, डाइट वगैरह पर बात कर। उसने चैनल का नाम रखा बियर वाइब्स। क्यों बियर वाइब्स? कॉलेज में इंजीनियरिंग डेज में वो अल्कोहल, बियर भी पीता था और फिटनेस पर भी काम कर रहा था, यानी बियर बाइसेप्स की आयरॉनिक कॉम्बिनेशन। वो खुद कहता है, ये नाम मेरे ड्यूअल लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता था, एक तरफ पार्टी, दूसरी तरफ जिम। 2015 के आसपास उसने पहला वीडियो अपलोड किया, सिंपल फिटनेस टिप्स, होम वर्कआउट, डाइट एडवाइस। शुरू में व्यूज बहुत कम थे, कुछ 100, कुछ 1000। कई लोग मजाक उड़ाते, डॉक्टर पेरेंट्स का बेटा यूट्यूब पर एडवाइस दे रहा है। लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। इंजीनियरिंग खत्म होते होते उसके पास बेसिक ऑडियंस और कंटेंट लाइब्रेरी बन चुकी थी। कॉलेज खत्म होने पर नेचुरल एक्सपेक्टेशन था, या तो जॉब, या मास्टर्स, या फैमिली क्लिनिक्स और मेडिकल सेटअप से जुड़ना। लेकिन रणवीर ने एक रिस्की फैसला किया, फुल टाइम यूट्यूबर बनेगा। स्टार्स अनफोल्डेड और इंटरव्यूज में उसने कई बार कहा कि फैमिली इनिशियली बहुत सपोर्टिव नहीं था। पेरेंट्स चाहते थे कि वो सुरक्षा वाला करियर चुने। यूट्यूब उनके लिए उस समय स्टेबल करियर नहीं था। फिर भी वो अड्डा रहा। उसने अपने दोस्त विराज शुक्ला, विराज शेठ के साथ मिलकर कंटेंट और बिजनेस को स्ट्रक्चर देना शुरू किया। बाद में यही विराज उसका सीईओ फाउंडर बना। बियर बाइसेप्स चैनल पर फिटनेस, जिम, डाइट, वेट लॉस, बॉडी बिल्डिंग, साथ साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, हैबिट्स। कुछ ही सालों में उसकी वीडियोस वायरल होने लगी। रिलेटेबल लैंग्वेज, आसान टिप्स और दोस्त जैसा वाइब ऑडियंस कनेक्ट करने लगी। बियर बाइसेप्स नाम में भले बियर था, लेकिन रणवीर की लाइफ धीरे धीरे टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी। सोवरेन और योर स्टोरी दोनों लिखते हैं। इंजीनियरिंग डेज में वो शराब, पार्टी, लेट नाइट्स में था। लेकिन फिटनेस के साथ साथ उसने मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प बुक्स अडॉप्ट करना शुरू किया। उसने अल्कोहल पूरी तरह छोड़ दी, हार्ड पार्टी लाइफस्टाइल से मंक मोड की तरफ टर्न लिया। वो ओपनली अपनी वीडियोस में बोलने लगा, मैं पहले बहुत पीता था, अब नहीं पीता। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, मेडिटेशन ने मेरी लाइफ बदल दी। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उसकी ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। अब वो सिर्फ फिटनेस कोच नहीं, माइंडसेट और स्पिरिचुअलिटी वाला मोटिवेशनल फिगर बन रहा था। जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसने कंटेंट फॉर्मेट एक्सपेंड किया। उसने शुरू किया अपना पॉडकास्ट द रणवीर शो, TRS फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एपिसोड्स, गेस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स, एथलीट्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट्स, क्रिएटर्स। कुछ नोटेबल गेस्ट्स, सदगुरु, गौर गोपालदास जैसे स्पिरिचुअल फिगर्स, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, रॉ जैसे एजेंसीज के एक्स ऑफिसर्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स। उसका विजन साफ था, इंडिया का जो रोगन बनना। मतलब हर टॉपिक पर बात, हर तरह के गेस्ट, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, डीप डाइव्स। लिंक्डइन प्रोफाइल में वो खुद को लिखता है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर, जो दूसरों को प्रेरित और शिक्षित करने के लिए जुनून रखते हैं। बियर बाइब्स मीडिया बियर बाइब्स प्राइवेट लिमिटेड,
धीरे धीरे फुल फलिश्ड डिजिटल मीडिया कंपनी बन गई, जिसमें मल्टीपल यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट प्रोडक्शन, ब्रांड कोलैबोरेशन, सोशल मीडिया कंसल्टिंग सब कुछ आता था। जैसे जैसे टीआरएस पॉपुलर हुआ, रणवीर ने टॉपिक्स में शिफ्ट किया, सिर्फ फिटनेस और सेल्फ हेल्प से आगे बढ़कर अब हिंदुइज्म, सनातन धर्म, इंडियन कल्चर और हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, मैस्कुलिनिटी और रिलेशनशिप्स, इंडियन सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्ट जैसे मुद्दों पर बातें होने लगी। इसके साथ ही कुछ ऑडियंस ने उसे राइट लीनिंग, कुछ ने सॉफ्ट हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर और कुछ ने कल्चर वॉरियर कहना शुरू कर दिया। उसके वीडियो में कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आते थे जो कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल वैल्यूज को ग्लोरीफाई करते थे। सपोर्टर्स के लिए ये पॉजिटिव था, क्रिटिक्स के लिए प्रॉब्लमेटिक। यानी रणवीर अल्लाहबादिया अब सिर्फ फिटनेस गुरु नहीं, बल्कि एक ओपिनियन लीडर बन चुका था। और जब कोई ओपिनियन लीडर बनता है तो उसके हर शब्द की कीमत और खतरा दोनों बढ़ जाते हैं। फरवरी 2025 में रणवीर एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसा जिसने उसकी केयरफुली क्यूरेटेड इमेज को झकझोर दिया। कॉमेडियन समय रैना ने एक यूट्यूब शो शुरू किया, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो एक मजाकिया टैलेंट शो था जहां कॉमिक्स, क्रिएटर्स और सेलेब्स आकर खुलकर बातें करते, जोक्स होते, एजी ह्यूमर चलता। रणवीर इस शो में गेस्ट बनकर गया। शो में मस्ती मजाक, एडल्ट जोक्स, इन्यूएंडोज सब चल रहा था। इसी दौरान उसने एक महिला के बारे में बेहद अश्लील ऑब्सीन कमेंट कर दिया। बाद में कई न्यूज आउटलेट्स ने ये रिमार्क सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, डिस्गस्टिंग बताया। कुछ समय तक ये एपिसोड यूट्यूब पर पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही इसका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आउटरीच शुरू हो गया। कई यूजर्स ने उस पर महिलाओं का अपमान, ऑब्जेक्टिफिकेशन, गटर मेंटेलिटी के आरोप लगाए। मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज हुई, एक थीन पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में, एक गुवाहाटी साइबर पुलिस स्टेशन असम में, और न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार एक जयपुर साइड में भी। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर और एनडीटीवी दोनों बताते हैं कि ये रिमार्क्स इतने ऑफेंसिव थे कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिस्क्राइब किया डिस्गस्टिंग, फिल्थी, इंसल्टिंग, और कहा there is something very dirty in his mind that has been vomited by way of this program. आउटक्राई बढ़ता गया, लोग उसे फेक स्पिरिचुअल, फेक वोग, इनर मिसोजिनिस्ट जैसा कहने लगे। रणवीर ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर एक अपोलॉजी वीडियो पोस्ट किया। एनडीटीवी ने उसके स्टेटमेंट को कोट किया, मेरी टिप्पणी सिर्फ अस्वाभाविक थी, वह तक ही हास्यास्पद नहीं थी। कॉमेडी मेरे लिए नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। उसने कहा, मैं नहीं बोल सकता था जो मैंने कहा था इंडियाज गोट लैटेंट पर। उधर समय रैना ने भी प्रेशर में आकर पूरे शो के सभी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, से डिलीट कर दिए, ताकि फर्दर स्क्रूटिनी और लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े। फिर रणवीर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मल्टीपल एफआईआर से राहत लेने के लिए। 17 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना गया। बेंच जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह। उनके सामने रणवीर के लॉयर ने कहा, कई एफआईआर है, हैरेसमेंट है, डेथ थ्रेट्स हैं, फैमिली टारगेट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को कुछ राहत दी, थेन और गुवाहाटी वाली एफआईआर्स पर स्टे दिया, लेकिन ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। यानी फ्यूचर में कोई और इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर ऑटोमेटिकली नल नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने उसकी बातों पर बहुत तीखी टिप्पणी की। डिस्गस्टिंग, फिल्थी, इंसल्टिंग, इन शब्दों से उसकी रिमार्क्स डिस्क्राइब किए। पूछा, सोसाइटी में फ्री स्पीच और वल्गैरिटी की लाइन कहां खींची जाए? कहा, ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में बहुत गंदगी है जो इस प्रोग्राम के जरिए बाहर निकली है। रणवीर के वकील, चंद्रचूड रिपोर्ट में शायद सीनियर एडवोकेट
ने कहा कि बैकलैश के चलते रणवीर को डेथ थ्रेट्स मिल रही है। उसकी मां, जो डॉक्टर है, के पास फेक पेशेंट्स पहुंचकर अब्यूजेस कर रहे हैं। कोर्ट ने एक तरफ एफआईआर पर पार्शियल स्टे देते हुए उसे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को कहा। दूसरी तरफ उसकी थिंकिंग और कंटेंट पर पब्लिक रिव्यू भी कर दिया। ये इंसिडेंट रणवीर के लिए ह्यूज रेपुटेशनल डेंट था। जिसने खुद को स्पिरिचुअल, रिस्पेक्टफुल और लेडीज फर्स्ट जैसी इमेज में ब्रांड किया था, वही अचानक ऑब्सीन रिमार्क की वजह से सुप्रीम कोर्ट की लताड़ झेल रहा था। अब सवाल तुम्हारे प्रॉम्प्ट वाला लेटेस्ट पर्सनालिटी राइट्स न्यूज और रणवीर का कनेक्शन क्या? सीधा रिकॉर्ड में कोई ऐसा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं दिखता जहां रणवीर अल्लाहबदे ने खुद पर्सनालिटी राइट्स पर केस फाइल किया हो। न एनी पब्लिश्ड ऑर्डर में उसका नाम अमिताभ, अक्षय, सुनील गावस्कर जैसे प्लेंटिफ्स के साथ आता है। लेकिन 2022 से 25 के बीच इंडिया में सेलिब्रिटी और पर्सनालिटी राइट्स पर बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस हुए। दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई बार कहा कि किसी पब्लिक फिगर के नेम, इमेज, वॉइस, लाइकनेस, कैच फ्रेजेस का अनऑथराइज्ड यूज, खासकर एआई डीपफेक्स के जरिए, उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी का उल्लंघन है। स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रविशंकर के केस में कोर्ट ने मेटा आदि प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर दिया कि 36 घंटे के भीतर सभी डीपफेक्स एंड फेक एंडोर्समेंट वीडियो हटाएं और फ्यूचर में भी उनके नेम, वॉइस, इमेज का एआई मिसयूज रोका जाए। अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील गावस्कर जैसे मामलों में अदालतों ने उनके पुराने डायलॉग्स, झाकास जैसे कैच फ्रेजेस, आवाज, फेस और पूरा पर्सोना को कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड एसेट माना, जिनका बिना कंसेंट यूज नहीं हो सकता, खासकर कमर्शियल या ऑब्सीन कॉन्टेक्स्ट में। लाइव लॉ ने इसे समराइज करते हुए लिखा, एनफोर्समेंट ऑफ सेलिब्रिटी एंड पर्सनैलिटी राइट्स has witnessed a marked upswing between 2022 to 2025, particularly due to deep fake misuse. रणवीर का समय रैना वाले शो में ऑब्सीन रिमार्क करना, फिर उसका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होना और मिसकॉन्टेक्चुअल सर्कुलेट होना पर्सनैलिटी राइट्स के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में फिट बैठता है। क्लिप उसके खुद के माउथ से निकला। लोग उसे बार बार शेयर करके उसकी इमेज को फर्दर डैमेज कर रहे थे। लेकिन और भी चिंताजनक चीज ये है कि जिस तरह डीप फेक कल्चर बढ़ रहा है, ऐश्वर्या राय, राश्मिका, अन्य एक्ट्रेसेस के फेक पोर्नोग्राफिक वीडियोस, उससे मेल क्रिएटर्स भी सेफ नहीं। अगर फ्यूचर में किसी ने रणवीर का एआई जेनरेटेड फेस या वॉइस देकर कोई ऑब्सीन या कम्युनल कंटेंट बना दिया, तो अब कोर्ट्स के पास स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाए और क्रिएटर्स के पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्ट किए जाए। रणवीर के केस में अभी तक उसके नाम पर कोई डीप फेक मामला कोर्ट तक डॉक्यूमेंटेड नहीं दिखता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला ऑब्सीन रिमार्क केस दिखा चुका है कि उसके बोले हुए वर्ड्स भी कितने लीगली भारी हो सकते हैं। पर्सनैलिटी राइट्स की करंट ज्यूरिस्प्रूडेंस उसे ये मौका देती है कि अगर कभी उसकी पहचान, नाम, फेस, आवाज, कैच फ्रेजेस का एआई या किसी दूसरे तरीके से गलत इस्तेमाल हो, तो वो भी अमिताभ सिरसिरी वाले केसेस की तरह इंजंक्शन मांग सके। 2025 के अंत रणवीर की प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है। जन्म 2 जून 1993, मुंबई। परिवार, फादर मदर दोनों डॉक्टर, एक बहन। स्कूलिंग, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। ग्रेजुएशन, बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन द्वारकादास, जे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हेल्थ हिस्ट्री, मल्टीपल सर्जरीज, 16 की उम्र में कॉल ब्लैडर रिमूवल, ओवरवेट किड से फिटनेस फ्रीक तक ट्रांसफॉर्मेशन। करियर, यूट्यूबर, बियर बाइसेप्स। पॉडकास्टर, द रणवीर शो। एंटरप्रेन्योर,
Beer Biceps Private Limited level, content talent management, influencer, self-help, spirituality, business, geopolitics. Image है positive self-made, disciplined, spiritual, Indian culture promoter. Negative pseudo-intellectual, right-leaning, कभी-कभी misinformation. 2025 ऑप्शन रिमार्क. समय रायना वाले केस के बाद उसने अपॉलॉजी दी. सुप्रीम कोर्ट से पार्शियल प्रोटेक्शन मिला, लेकिन हर्ष वर्ड भी सुनने पड़े. शो के सारे एपिसोड डिलीट हो गए. यह इंजेंट उसके लिए एक बड़ा लेसन है कि माइक्रोफोन के सामने बोले गए हर शब्द की लीगल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कि कॉमेडी सबकी बस की बात नहीं और मैं तो मजाक कर रहा था. कोर्ट में वैलिड डिफेंस नहीं. पर्सनालिटी राइट्स के न्यू डिजिटल दौर में रणवीर जैसे क्रिएटर्स के सामने दो चैलेंजेस है. एक, सेल्फ कंट्रोल. खुद ऐसा कंटेंट न करना जो उनकी ही रेपुटेशन लीगली और सोशली बर्बाद करे. समय एपिसोड में वही हुआ. उसकी खुद की टंग ने उसकी इमेज पर हमला किया. दो, सेल्फ प्रोटेक्शन. यह समझना कि उनका चेहरा, आवाज, नाम सब एसेट्स है. अगर फ्यूचर में एआई या कोई भी टूल इनके साथ छेड़छाड़ करे तो लड़ने के लिए लीगल टूल्स मौजूद है.